शाहजेब साहब, हुकूमत ने रोकने का ऐलान किया लॉन्ग मार्च को, पर रोक भी नहीं पा रही और फिर उनको लॉन्ग मार्च करने भी नहीं दे रहे। और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में अब तक पार्टीज़ की तरफ से क्या जवाब आता है? क्या तहरीक इंसाफ यकीन दहानी करवा सकती है, करवाएगी कि वो जलसा करेंगे और चले जाएंगे? उसमें भी कुछ वाजे नहीं हो सका। तो ऐसी सूरत हाल में किसकी जिम्मेदारी इस वक्त क्या है, और क्या जिम्मेदारी हुकूमत की ज़्यादा बनती है कि वो कोई वाज़ेह इक़दाम करे, या फिर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात और वहाँ पर कोई यकीन दहानी आने या ना आने का इंतज़ार करना चाहिए? मैं जुनैद आपकी पूरी बात तो नहीं सुन पाया हूं, मगर जहां तक बात हो रही है मेरा ख्याल है, देखें जो साफ़ी साहब भी कह रहे हैं कि पुरअमन एहतजाज करना हर एक का हक है, हर शहरी का हक है, वो हक आइन की तरफ से दिया गया है। और जब आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है तो लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो हक मिला है। और मगर अब मसला ये है कि हक इस तरह मिला है कि PTI में जो JUI जलसे के लिए मुआहदे पर अमल दरामद किया जाए, अदालत जब ये कहती है तो उस मुआहदे में यह तय था कि H9 पार्क की बाउंड्रीज के अंदर अंदर ये मुआहदा किया जाएगा और एहतजाज करने वाले D चौक नहीं जाएंगे, साथ ही ना तो वो कोई कानून तोड़ेंगे और अपना जो एहतजाज है वो पुरअमन तरीके से उस एहतजाज को रिकॉर्ड कराएंगे। सारी की सारी कंडीशंस उस मुआहदे में थी। अब अगर ये दोनों कमेटियां मिलकर बैठती हैं तो उसके बाद ये देखते हैं कि इस मुआहदे पर अदालती अहकामात के मुताबिक अगर अमल होता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात मानेगी कि वो अपना H9 पार्क में एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। क्योंकि जब बाबर एवान से टाइम का पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि वो पार्टी की क़यादत से पूछकर मैं बताऊंगा। तो क्योंकि मौलाना फजल रहमान बहुत दिन तक रहे थे तो यह हक फिर इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मिल जाएगा कि वो H9 पार्क में रहें। मगर फिर होगा यह कि वो इसकी बाउंड्री से नहीं निकल पाएंगे, D चौक नहीं जा पाएंगे। और इमरान खान साहब ने D चौक का ऐलान किया है। देखिए, हुकूमत ने जो आज रोकने की कोशिश की है, जाहिर उसमें जो ऑप्टिक्स आए हैं उसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के साथ जो सलूक किया जाना, हमाद अजहर साहब का जख्मी होना और अपनी वीडियो रिलीज करना, ये हुकूमत के फेवर में कतई तौर पर नहीं जाता है। और ना ही हुकूमत को इस तरीके से करना चाहिए कि ताकत का इस्तेमाल इस तरह हो कि कोई जख्मी हो रहा हो। मगर इमरान खान साहब, मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं जहां हुकूमत से मिसकैलकुलेशन हुई है, इमरान खान साहब मिसकैलकुलेट कर गए हैं। हुकूमत खुद कह रही थी कि हम मान गए थे नए इंतखाबात कराने के लिए, यही उनकी डिमांड थी। उसके बावजूद जो शो ऑफ पावर वो करना चाह रहे थे इस लॉन्ग मार्च के जरिए और क्रेडिट लेना चाह रहे थे कि वो हुकूमत गिराने का बाइस बने हैं और नए इलेक्शन का बाइस बने हैं, मेरा ख्याल है वो मिसकैलकुलेशन हो गई है। क्योंकि वो 20 लाख लोग कह रहे थे, पहले 10 लाख का, फिर 20 का, फिर 25 और 30 लाख भी नंबर कहा गया, मगर वो क्राउड को लाने में कामयाब नहीं हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोई नहीं रोक रहा था उनको अटक तक, मगर खैबर पख्तूनख्वा में उनके अपने साथ भी जो इतलात आई हैं वो यही हैं कि 8-10 हज़ार से ज़्यादा लोग नहीं हैं। फिर लाहौर से जो एक काफिला लेकर निकले, ज़ाहिर उनको रोका गया, उस वक्त पुलिस के साथ जो मामलात हुए, मगर उससे पहले नज़र आ रहा है कि क्राउड ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसमें ज़ाहिर ये फैक्टर भी होगा कि गर्मी है, ये फैक्टर भी होगा कि हुकूमत की तरफ से अगर रोका जा रहा है तो बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं वो नहीं आ रहे होंगे ये देखकर कि इन विजुअल्स को देखकर। इसने भी अपना किरदार अदा किया होगा। मगर जेलम से जो फवाद चौधरी साहब का क्राउड है उसमें भी नजर आ रहा है कि लोग ज्यादा नहीं हैं। तो चंद हजार लोगों से ज्यादा इमरान खान साहब क्राउड बाहर नहीं ला पाए हैं, जो मेरा ख्याल है कि उनका ये फेलियर है। और अगर हुकूमत ये दावा कर रही है और अदालत के भी अहकामात आ गए हैं तो हुकूमत को उन्हें रोकना भी नहीं चाहिए, आने भी देना चाहिए, H9 पार्क में जाने भी देना चाहिए और एहतजाज करने देना चाहिए। वो जितने दिन तक करना चाहते हैं, ये तो बाबर रहमान साहब ने कहा है कि वो पूछ कर बताएंगे, मगर मौलाना से जो मुआहिदा था उसके तहत तो उनको इजाजत दी गई थी कि वो जितना लंबा एहतजाज करना चाहते हैं कर लें। मगर नंबर वो नहीं है जिसके जरिए इमरान खान साहब एक प्रेशर डाल सकते थे। कल रात तक भी ये डर था हुकूमत को कि पता नहीं कितने सारे लोग आ जाएंगे, और ये डर पिछले जुम्मे तक भी था, जिसकी वजह से इमरान खान साहब के पास ये ऑफर मौजूद थी कि आप कुछ दिन इंतजार कर लें। वो कह रहे हैं कि मुझसे बहुत सारे वादे किए गए और फिर वादे खिलाफी की गई, मैंने तो 2 दिन और इंतजार कर लिया था, फिर 2 दिन 4 दिन बढ़ाने की बात की जाती थी। मगर खुद हुकूमत कह रही है कि हम सोच रहे थे और संजीदगी से सोच रहे थे कि हमने 2, 5, 10 दिन में अपनी हुकूमत को खत्म कर देना है। मगर जो एक खौफ था इमरान खान साहब का कि भाई लोग उनके लिए निकल रहे हैं, और वाकई इमरान खान साहब बहुत बड़े बड़े जलसे कर रहे थे, वो खौफ आज उन्होंने खत्म कर दिया है कम क्राउड पुल करके। अब उनकी तवक्को है कि वो जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे उसके बाद अगर क्राउड इस्लामाबाद से आ जाता है तो ये एक अलग बात होगी। मगर इस्लामाबाद में जाहिर 10-20 लाख लोग रहते नहीं हैं और उनके साथ जो मुख्तलिफ काफिले हैं उनमें चंद हज़ार से ज़्यादा लोग नहीं हैं। वो खौफ खत्म कर दिया उन्होंने हुकूमत के ऊपर से और इदारों के ऊपर से। तो मेरा ख्याल है मिसकैलकुलेशन हुई है उनसे। थोड़ा सा और सब्र करते, अगर हुकूमत का दावा ठीक है कि वो जाने का सोच रहे थे तो उनको उनके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाते बगैर मार्च के।